अश्विन के अचानक संन्यास की एक दो नहीं बल्कि तीन बड़ी वजहें सामने आई। ऐसे कहां दिग्गज लेते हैं विदाई? रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। रविचंद्रन अश्विन जो भारतीय टीम के सर्वकालिक महानतम स्पिनरों में से एक स्पिनर है। अनिल कुंबले के बाद भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। जिन्होंने लीजेंड की कैटेगरी में अपना नाम स्थापित करा लिया था, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कर दिया है। लेकिन आनन फानन में उन्होंने यह फैसला क्यों लिया, यह सभी क्रिकेट प्रशंसकों के जहन में एक सवाल बन बैठा है। क्योंकि अभी ये बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला है, यहां पर उनको चुना गया था स्क्वाड में, तो 5 मैचों के लिए चुना गया था। मगर 3 मुकाबले खत्म होते ही रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास का ऐलान कर दिया। अभी 2 मुकाबले बाकी हैं, लेकिन ये फैसला आया है तो उसके पीछे बड़ी वजह है। और अपने इस रिपोर्ट में हम 1-2 नहीं बल्कि 3 बड़ी वजहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिस कारण से रविचंद्रन अश्विन ने आनन फानन में आकर बिना सम्मान के ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विदाई ले ली है। अक्सर जब भी बड़े दिग्गज खिलाड़ी, लीजेंडरी खिलाड़ी संन्यास लेते हैं तो कोई ना कोई उनको सम्मान मिलता है, कोई ना कोई उनके लिए मुकाबले आयोजित कराए जाते हैं और फिर वहां पर वो संन्यास का ऐलान करते हैं। लेकिन रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले की प्लेइंग 11 में भी नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने संन्यास का ऐलान किया। तो आखिर क्यों किया, वो हम आपको समझाते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले बड़े कारण की, तो यह कि रोहित गंभीर ने अश्विन को यह समझाया कि देखिए, हमें ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में किस तरीके की प्लेइंग 11 चाहिए। जो हम एक हरफन मौला बतौर स्पिनर खिलाना चाहते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो कि बल्लेबाज अच्छा हो, स्पिनर ठीक ठाक हो। वहां पर पहले मुकाबले में सुंदर को खिलाया गया, तीसरे मुकाबले में जिस वजह से जडेजा को खिलाया गया। तो आप सोचेंगे यार दूसरे मुकाबले में अश्विन क्यों आए, तो आपको बताते चले ये जो फैसला है ये अभी का नहीं लिया गया। पर्थ टेस्ट में ही गंभीर ने अश्विन को जब क्लियर किया कि प्लेइंग 11 में खेलना मुश्किल है, प्लेइंग 11 में आना मुश्किल है, आप तीसरे विकल्प होने वाले हैं, तो यह फैसला इन्होंने ठान लिया था। लेकिन रोहित शर्मा आए, अश्विन ने जब उनको कन्वे किया कि पर्थ टेस्ट के बाद ही वो ऐलान करेंगे, क्योंकि पर्थ टेस्ट भारतीय टीम जीत चुकी थी, तो अश्विन को विदाई देने के लिए, अश्विन को सम्मान देने के लिए अश्विन को मनाया। रोहित शर्मा ने कहा कि आप एडिलेड टेस्ट का इंतजार करो, पिंक बॉल टेस्ट का इंतजार करो। तो वो सम्मान देने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुकाबला खिलाया गया था, प्लेइंग 11 में समीकरण में फिट बैठाया गया था। तो वो रोहित शर्मा अपने कप्तानी के लिए, लीडरशिप के लिए जिस वजह से जाने जाते हैं, वो कर्तव्य उन्होंने निभाया। अश्विन को एडिलेड टेस्ट में सम्मान दिया, फिर जब वहां भारतीय टीम हारी तो अपने पुराने स्ट्रक्चर में लौटी, रविंद्र जडेजा को खिलाया। और अश्विन अब समझ गए हैं कि भैया आगे आने वाले मुकाबलों में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। अब बात करते हैं क्या यही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसके बाद क्या, तो आपको बताते चले कि उसके बाद WTC का फाइनल है, वही टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को खेलना है और फिर अगली WTC साइकिल शुरू हो जाएगी। जिस वजह से अश्विन ने सोचा समझा कि यार अब यहां प्लेइंग 11 में तो फिट नहीं बैठ रहे हैं और WTC के फाइनल में पहुंचना मुश्किल हो चुका है। और उसके अलावा जो WTC का फाइनल होने वाला है वो तो विदेशी सरजमी पर होने वाला है, वो इंग्लैंड में होने वाला है। वहां पर भी ऐसे ही कंडीशन होंगे, वहां पर भी ऐसे सूरत हाल होने वाले हैं, वहां पर भी मैं प्लेइंग 11 में फिट नहीं बैठूंगा। पहले जडेजा होंगे, फिर सुंदर होंगे, मैं तीसरे स्थान पे हूं, तो फिर अभी ही अलविदा कह दिया जाए। जिस वजह से इन्होंने अलविदा कह दिया, क्योंकि अगली WTC जब साइकिल शुरू होगी तो इनका जगह भी नहीं बनता था, इनकी उम्र भी हो चुकी थी और इन्होंने सही समय देखा और अलविदा कह दिया। बात करें तीसरे उसकी कारण की, तो ये वेट कर सकते थे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का वेट कर सकते थे खत्म होने का, लेकिन इनको नहीं पता कि MCG में क्या होगा, इनको नहीं पता कि सिडनी में क्या होगा। जिस वजह से पर्थ मुकाबला जब भारतीय टीम जीती तभी अश्विन ने ठान लिया था कि ऐलान करेंगे संन्यास का, लेकिन वहां रोहित शर्मा ने उनको रोका था। लेकिन एडिलेड टेस्ट मुकाबले में क्या हुआ कि भारतीय टीम हारी, वो विदाई के लिए उनको मुकाबला खिलाया गया था मगर भारतीय टीम हारी वहां पर, जिस वजह से अश्विन ने ऐलान नहीं किया एडिलेड टेस्ट मुकाबले में। वो वेट कर रहे थे कि इस श्रृंखला में कब भारतीय टीम जीतेगी, जिस वजह से वो जिसके बाद वो ऐलान करेंगे। तो एडिलेड टेस्ट मुकाबला उनकी विदाई के लिए ही खिलाया गया था, उसके बाद वो संन्यास का ऐलान करते, लेकिन भारतीय टीम हारी तो उन्होंने उस चीज को रोका। फिर तीसरे टेस्ट मुकाबले में इस वजह से उनको नहीं खिलाया गया कि भारतीय टीम को WTC फाइनल खेलना था, भारतीय टीम को अपना बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाना था, जिस वजह से अश्विन को बाहर किया गया। और यह गाबा टेस्ट मुकाबला, अगर मैं बात करूं तीसरा टेस्ट मुकाबला, यह ड्रा पर समाप्त हुआ। तो अश्विन ने कहा कि यह भी ठीक ठाक विदाई होगी, सम्मानजनक विदाई होगी, भारतीय टीम हारी नहीं है तो अब यहीं पर संन्यास ले लेना चाहिए। मेलबर्न में क्या होगा, सिडनी में क्या होगा, इनको नहीं पता है।
तो ड्रा हुआ मुकाबला और इन्होंने सही वक्त समझा इस चीज को, जिस वजह से संन्यास का ऐलान किया। तो ये अश्विन के ऐलान करने के 3 बड़े कारण सामने आए हैं। पहला तो वो प्लेइंग 11 के समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे, वो सबसे बड़ा कारण है। फिर जो अगली WTC साइकिल है वहां पर ये उतने उपयुक्त विकल्प नहीं रहेंगे, उम्र इनकी हावी हो चुकी है। इस टेस्ट श्रृंखला के बाद सिर्फ और सिर्फ फाइनल खेलना है, तो फाइनल की प्लेइंग 11 में भी वो नहीं होने वाले हैं, वो अश्विन समझते हैं। और तीसरा, सम्मानजनक विदाई लेना था, तो ये डिले टेस्ट मुकाबले ये खेले थे सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से उनको खिलाया गया था कि इनकी विदाई हो, लेकिन वहां पर भारतीय टीम हारी तो उन्होंने संन्यास को रोका, और जब मुकाबला ड्रा हुआ तब खेलने के लिए तब इन्होंने संन्यास का ऐलान किया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अश्विन की विदाई भारतीय टीम के लिए कितना बड़ा घाटे का सौदा है, और भारतीय टीम के लिए कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो अश्विन की जगह भरपाई कर सकता है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।